बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार करके लगता है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला कर लिया है। और अब परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये बात सामने आई है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने हुक्म दे दिया है 25 मई के तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है, गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। और अब दूसरी तरफ नून लीग ने अपनी लीडरशिप को यह कह दिया है कि सब इधर उधर हो जाएं, मोहतात हो जाएं, भाग जाएं, अंडरग्राउंड चले जाएं, इधर उधर हो जाएं, या जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस्लामाबाद आ जाएं या सिंध की तरफ भाग जाएं। जो भी हो सकता है, जिस तरह हो सकता है बचें, क्योंकि बहुत से लोगों के इसमें नाम हैं। 25 मई को लॉन्ग मार्च किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से और उसमें बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था, औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था। आंसू गैस के शेल्स, जो कि राना सनाउल्लाह खुद ये बात मान चुके हैं कि एक्सपायर्ड शेल्स थे जो चलाए गए और पाकिस्तान की तारीख में शायद इतने आंसू गैस के शेल नहीं चले। औरतों और बच्चों पर इस तरह से कभी आंसू गैस की शेलिंग नहीं हुई होगी। फिर इतनी बड़ी तादाद में शायद ही पाकिस्तान में कभी घरों में रेड्स किए गए हों। 4000 से ज़्यादा, 4400 के लगभग रेड्स, जो कि खुद राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। और देखा गया, वीडियोस सामने आई, बेशुमार वीडियो सामने आई जिनमें देखा गया कि औरतें अकेली थी घर में, बच्चियां अकेली थीं और उनको हिरासा किया गया, दीवारें गेट फलांग कर अंदर लोग गए। तो अब जनाब वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और अब दौड़ें लग गई हैं, खौफ फैल गया है, क्योंकि पंजाब में भी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। आज़ाद कश्मीर जाते हैं तो वहाँ भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं वहाँ भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं वहाँ भी। तो अब कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम कौन कौन से हैं, मेन नाम कौन कौन से हैं। एक तो हमजा शहबाज का नाम है कि जिनकी तरफ से ऑर्डर्स दिए गए, वो सर फहरिस्त हैं। फिर राना सनाउल्लाह का नाम इसमें आ रहा है, वज़ीर दाखिला का। वो तो सब चीज़ें ओन करते रहे, चाहे वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू जस्टिस राइड नासिरा जावेद साहिबा, उनके घर पर रेड की जाए, उनका गेट तोड़ा जाए, इसको भी ओन किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी तोड़ना, और पुलिस के साथ दीगर लोग भी थे, शायद वो गुंडे थे, जो भी थे वो भी नज़र आए वीडियोज़ में। और फिर 2 लोग इसमें जाँ भाग भी हुए थे तहरीक इंसाफ के। ये सारा मामला भी है। फिर इससे पहले भी कुछ कार्रवाई हो चुकी हैं, अफसरान को हटाया गया है। और अब फाइनली शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद लगता है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ये सोचा गया कि पानी सर से गुजर गया है। तो अब ये बाकायदा इसके अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने भी इस चीज़ के बारे में तस्दीक की है कि अब गिरफ्तारियां करने का हुक्म दे दिया गया है। और इसमें हो सकता है कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि इसमें अता तारड़ का नाम भी था। और अता तारड़ हैं, हमजा शहबाज हैं और राना सनाउल्लाह, ये 3 मेन लोग हैं। अब हमजा शहबाज तो पहले ही मुल्क से फरार हो चुके हैं, आप सब जानते ही हैं कि वो पहले ही, और शायद उनको खदशा था, कुछ लोगों ने उनको बता दिया होगा कि भाई बेहतर यही है, और फिर वो यहाँ से निकल गए। जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने बात कही कि 24 अरब रुपए का जो मुजरिम है वो मुल्क से भाग गया है। तो हमजा शहबाज तो लगता है कि शायद जल्दी अब ना आए, क्योंकि अब तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरी तरफ अता तारड़ को इस तरह से महफूज बनाया गया है कि उनको इस्लामाबाद में काबीना में शामिल कर लिया गया है शहबाज शरीफ की तरफ से। इसी तरह मलिक अहमद खान साहब को भी काबीना में शामिल कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह पहले ही काबीना का हिस्सा है वज़ीर दाखिला के तौर पर। तो ये भी फवाद चौधरी कह चुके हैं कि वो फैसलाबादी नहीं आए जब से पंजाब में हुकूमत बन गई है तहरीक इंसाफ की। तो अब जाहिर है कि मुल्क में माहौल बहुत ज़्यादा कशीदा हो रहा है। मैं आपको कुछ दिनों से इस बारे में वीडियोज़ में आगाह भी कर रहा हूँ। और जो एक सोचा गया था प्लान, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, वो सोचा तो था तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि बड़े पैमाने पर अचानक से गिरफ्तारियां की जाएंगी। लेकिन कुछ ये भी हल्के कह रहे हैं, मुराद सईद साहब जिस तरह हैं, और अच्छा उनका भी कहा जा रहा था कि उनको भी गिरफ्तार करना था। शेख रशीद का नाम है अब शहबाज गिल के बाद। दोनों तरफ से इस तरह से अब सोचा जा रहा है। शेख रशीद हैं, असद उमर हैं और मुराद सईद, इनके नाम लिए जा रहे हैं। फवाद चौधरी, हाँ जी फवाद चौधरी का, बल्कि ज़्यादा नाम जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो शेख रशीद और फवाद चौधरी का है शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि शेख रशीद ने पहले ही ये बात कह दी थी, चाहे बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते हों, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगस्त का महीना बहुत ही ज़्यादा सियासी कशीदगी लेकर आएगा और अगस्त में ही 30 अगस्त से पहले पहले नज़र आ जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और अब वही नज़र आ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। अभी हाल ही में फिर वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमला हुआ, 4 जवान उसमें शहीद हुए हैं। स्वात में फिर दीर में हम देख रहे हैं फिर से हमले हो रहे हैं। और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उस हुकूमत की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ
कार्रवाइयाँ करने पर है और सिर्फ ये कि जी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या किया जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद उनकी अब बका इन 13 जमातों की PDM की बका सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि किसी तरह से इमरान खान को तहरीक इंसाफ को रास्ते से हटाना है, क्योंकि इनके होते हुए अब सियासत में उनकी कोई उस तरह की गुंजाइश रही नहीं। यानी इलेक्शंस वो किसी सूरत में इमरान खान से जीत सकते हैं, जितनी मर्जी रिगिंग कर लें, क्योंकि अब लोग इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ हो गए कि कितना हम धांधली करेंगे, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने देख लिया है। तो अब यही रास्ता अपनाया गया है गिरफ्तारी का। लेकिन अब चूंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो अब वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब भी हैं। यह अहकामात जो हैं ये बिजली बनकर गिरे हैं नून लीग की लीडरशिप पर, और अब सारों को कहा गया है कि इधर उधर हो जाओ, जो मुल्क से बाहर भाग सकता है भागे, जहाँ जा सकता है जाए, अपना बचाव करो। ज़ाहिर है अब बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में कितने अरसे तक वो रहेंगे। अब ये भी खदशा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। तो पंजाब से अब कहा जा रहा है पंजाब पुलिस को भी भेजने के अहकामात हैं कि वो जाकर इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए इंतजामात करें। तो ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब माहौल हो गया। पाकिस्तान में इस तरह से नहीं देखा गया कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ है। ये सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत आमने सामने है। इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस आमने सामने नजर आएगी। इस्लामाबाद पुलिस एक बात कर रही है। अब जाकर वैसे शहबाज गिल साहब के खिलाफ जो FIR है वो अब जाकर सामने भी आई है, कुछ तकरीबन 5 घंटे के बाद ये सब मंजर आम पर आया। और अब पहले ये भी नहीं पता चल रहा था कि उनको रखा कहाँ गया है, किस जुर्म में रखा गया है। और अब देखना यह है कि अब ये एक लीगल बैटल बनती नज़र आ रही है, कानूनी जंग बनती नज़र आ रही है, और ये किस तरह से आगे बढ़ती है। शेख रशीद साहब ने एक बात ये ज़रूर कही है कि मेरे घर पर 2 रेड्स पहले ही हो चुके हैं, और अब अगर हुआ वारंट के साथ आएँ तो मैं खुद गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, लेकिन वारंट के साथ आएँ। जिस तरह शहबाज गिल को बगैर वारंट की गिरफ्तार किया गया है, अगर कोई मेरे घर पर आया तो उन्होंने बताया है, बोल न्यूज़ पर बात करते बताया कि फिर मैं बोल के ज़रिए पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को बता रहा हूँ कि फिर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हुआ तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा, वारंट के ज़रिए आएँ तो मैं खुद गिरफ्तारी दूँगा, वरना आइन और कानून मुझे अपने दिफा का हक़ देता है। तो ये बात शेख रशीद साहब कह रहे हैं, वो उनके अल्फाज हैं। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। तो वो तो नज़र आ रहा है कि मुल्की मसाइल में और अवामी मसाइल में इजाफा हो रहा है, दहशतगर्दी सर उठा रही है, बेअमनी फिर नज़र आ रही है, और हुकूमत का सारा फोकस, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, सारी काबीना के इजलास आप देख लीजिए इमरान खान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि उनको ये नज़र आ रहा है कि अब वो सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, इसलिए वो इदारों को भी साथ मिलाकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई भी रास्ता निकले, और वादे वईद किए जा रहे हैं कि जो भी है हम किसी और की बात मानेंगे, अहम ओहदों पर बैठे लोगों की बात मानेंगे, उनको सहूलियात देंगे कि जब वो हमारा काम करेंगे इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये हमारे रास्ते में ना आए, क्योंकि आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये रास्ते में नहीं होंगे तो तभी हमें दोबारा हुकूमत मिल सकती है। तो इसी शर्त पर एक दूसरे से ताबुन का कहा जा रहा है, और इसी लिहाज से अब ये कार्रवाइयों का और इसका कह दिया गया है। शेख रशीद साहब ने भी कहा भत्ता और खुदकुश हमले शुरू हो गए हैं। फिर ये फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट, मैंने अर्ज़ किया दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं, हुकूमत और एजेंसी की तवज्जो इमरान खान को रोकने पर है। ARY का आपको मैंने अर्ज़ किया उसकी बंदिश है। तो अब ये क्रैकडाउन किसी कैफियत ज़रूर नज़र आ रही है। अच्छा, फिर ये बात भी कही जा रही है कि अब ये सारा जो मामला है ये अब सियासी कशीदगी में, मुल्क में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको ख़राब करने में और ज़्यादा इजाफ़ा करेगा। और इमरान खान साहब का भी, चूँकि शहबाज गिल साहब के इस सारे जिसको पहले अगवा कहा गया और अब गिरफ़्तारी कहा जा रहा है, इस पर रद्दमल भी सामने आया है। और ट्विटर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है ये अगवा है, गिरफ्तारी नहीं। क्या ऐसी शर्मनाक हरकतें किसी जमहूरियत में हो सकती हैं? सियासी कारकुनों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है। ये सब बदमाशों की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता हुकूमत को कबूल करने के लिए किया जा रहा है। और फिर इस पर इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के ड्राइवर का बयान भी शेयर कर दिया, जिसमें ड्राइवर कहना था कि इमरान खान चौक से शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, इनको हथकड़ियाँ पहनाई गई और घसीटा गया। ड्राइवर का कहना था कि गाड़ी के शीशे तोड़े गए, जैसे कोई दहशतगर्द हो, इनके साथ मुझ पर भी तशद्दुद किया गया। तो ये वीडियोस भी सामने हैं और नज़र भी आ रहा है गाड़ी के शीशे तोड़े गए और ये सारा कुछ। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह माहौल जो है वो ख़तरनाक होता चला जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए, और जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक दे के वो सही फ़ैसले करें। अभी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात
इमरान खान साहब ने जो जलसा करना है उस वक्त तक भी नज़र आ रहा है कि अभी चंद दिन हैं, तब तक ये माहौल बहुत ज़्यादा लगता है कि इंतशार का शिकार होने वाला है। और फिर वहाँ पर भी बड़ा खौफ है कि इमरान खान साहब क्या ऐलान कर देते हैं और उसके बाद पता नहीं ये माहौल कब तक कंटिन्यू करेगा। और वफाकी हुकूमत के पास अब रास्ते कम हैं और सिर्फ उन्होंने यही सोचा है कि अब उन्होंने यही गिरफ्तारियों का और इस तरह के हथकंडों का ही रास्ता इस्तेमाल करना है और उनके पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान में जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब भी सिर्फ और सिर्फ एक इदारा, बाकी तो सारा आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक तरफ हो चुकी है, 13 जमातें एक तरफ हैं, इलेक्शन कमीशन एक तरफ है, सब सिर्फ आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ उम्मीदें हैं आला अदलिया में कि जहाँ से इंसाफ हो सकता है। बाकी तो बहुत कम रास्ते अब रह गए हैं कि जहाँ से इंसाफ की उम्मीद की जा सके। देखते हैं ये सारे मामलात आगे किस तरह से बढ़ते हैं और इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी इंशाअल्लाह उस हवाले से आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। दुआओं में पाकिस्तान को, पाकिस्तानी को याद रखें। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं और हमारी जो लीडरशिप कहें, हमारे जो ताकतवर ओहदों पर बैठे लोग कह लें, वो इस वक्त वो फैसले कर रहे हैं जो मुल्क को मज़ीद इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। ये किसी के हक़ में भी बेहतर होता नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह हाफ़िज़।